हेलो बच्चों, ये है वीडियो नंबर 3। अगर आपने अभी तक स्टार्ट के दो वीडियो देख लिया है तो ये आपके लिए है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप फर्स्ट 2 वीडियोज देखिए। पहले का 2 वीडियो देखो, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। तो फिर जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो राइट ऑन द हेडिंग रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक पॉलिश्ड सरफेस, ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रे ऑफ लाइट, अगर आपको रे के बारे में नहीं पता है तो आप सेकेंड लेक्चर जाके देखिए, उसमें बताया गया कि रे होता क्या है। एक रे यहाँ से आके स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये सरफेस उसको रिफ्लेक्ट कर देगी इसी मीडियम में। ये मीडियम 1 है और ये जो सरफेस है और इसके बाद का जो ये मीडियम है ये मीडियम 2 है और ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है ये? रे आई, स्ट्राइक करी और चली गई। ये जो फेनोमेना है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये आने वाली जो रे है इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये जो जाने वाली रे है इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक करी और चली गई। आई, स्ट्राइक करी और चली गई। ये जो फेनोमेना है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड angle of incident, and angle of incident is denoted by I. The angle between reflected ray and normal, the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. Angle of reflection, and the angle of reflection is denoted by symbol R. Okay, now the angle between incident ray and reflecting surface, this angle is called glance angle of incidence. Glance angle of incidence, this is denoted by IG. And the angle between reflected ray and reflecting surface is called glance angle of reflection, that is RG. ठीक है ना? तो इसके बारे में लिख लेते हैं जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज हुआ। तो राइट ऑन द हेडिंग टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो सीरीज चल रहा है उसका ये
थर्ड वीडियो है, इसमें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जेईई एडवांस तक जाएंगे और उससे ऊपर तक, ठीक है ना। तो ये एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आप जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट देखा तो, ठीक है ना। राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टर्म, दैट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, write down its definition. A ray of light, a ray of light coming towards a reflecting surface is called incident ray, is called incident ray. यहाँ पे नाम दे दिया A, this is O, this is B, this is N, this is M, this is M dash, नहीं। now in figure, next point, in figure, इस फिगर में AO is incident ray. In figure AO is incident ray. AO is incident ray. क्लियर है। इंसिडेंट रे क्या कहलाता है? अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इन फिगर AO इज इंसिडेंट रे। क्या इंसिडेंट रे क्या रिफ्लेक्टेड रे बन सकता है? चलो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड टर्म इज रिफ्लेक्टेड रे। reflected ray, a ray of light going away from the reflecting surface. A ray of light going away from the reflecting surface is called reflected ray. A ray of light after reflection goes away from the reflecting surface. This ray of light is called reflected ray. This ray of light is called reflected ray. ये रे ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। नोट कर लो। इन फिगर OB इज रिफ्लेक्टेड रे। इन फिगर OB is reflected ray. OB क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। क्या रिफ्लेक्टेड रे कभी इंसिडेंट रे बन सकता है? ऑब्वियसली बन सकता है। अगर इधर कोई मिरर लगा दिया दूसरा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरे सरफेस के लिए, दूसरे मिरर के लिए, दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा। अगर ये रे इधर से आ रही होगी और ये अगर रिफ्लेक्ट होकर आई, तो ये रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। बट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या है? ये इंसिडेंट रे है। तो कोई भी रे रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है किस सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टर्म इज
point of incidence. Third one is point of incidence. Point of incidence. A point on reflecting surface where incident ray strikes the surface is called point of incidence. A point on reflecting surface where incident ray strikes the surface is called point of incidence. Is called point of incidence. Is called point of incidence. In figure, O is point of incidence. In figure, O is point of incidence. Write down. In figure, O is point of incidence. Yes. Next term is normal. Fourth term is normal. A perpendicular drawn to the reflecting surface at the point of incidence. A perpendicular drawn to reflecting surface at the point of incidence is called normal. Write down. A perpendicular drawn to the reflecting surface at the point of incidence. At the point of incidence is called normal. A perpendicular drawn to the reflecting surface at the point of incidence is called normal. तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा. In given figure ON is normal. ON is normal. ON is normal. ठीक है. Next term is fifth term. Fifth one is angle of incidence. Angle of incidence, I. Angle of incidence. The angle between incident ray and normal. This angle. The angle between incident ray
incident ray and normal is called angle of incidence. Angle of incidence. Angle of incidence. Angle of incidence is generally denoted by I. Write down. It is denoted by. It is denoted by. Denoted by I. इसको I से डिनोट करते हैं. मन जिससे वो कर सकते हो, बट अपन क्या करते हैं, I से डिनोट करते हैं. I मीन्स I फॉर इंसिडेंस. नेक्स्ट पॉइंट. इन फिगर AON, in figure angle AON is angle of incidence. Angle of incidence, that is we can write what, angle I, angle of incidence is equal to angle AON. Angle of incidence is angle AON. Clear है? Next, angle of reflection. Next term is sixth one is angle of reflection, R or angle R. R or angle R. Angle of reflection. What is angle of reflection? The angle between reflected ray and normal. The angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. Write down. The angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. Angle of reflection. It is denoted by R. It is generally denoted by R. किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, थीटा, अल्फा, एनीथिंग, बट जनरली इट इज डिनोटेड by R. Okay. It is generally denoted by R. Next, in this figure, angle BON. In figure angle BON is angle of reflection. Angle of reflection, that is we can write angle of reflection is angle BON. Angle of reflection is angle BON. Okay. नेक्स्ट टर्म इज हमने पढ़ लिया कहाँ तक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट टर्म इज ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस. सेवेंथ वन इज
glance angle of incidence, glance angle of incidence, angle IG, write down the angle between incident ray and reflecting surface, the angle between incident ray and reflecting surface or tangent to the reflecting surface at the point of incidence. अगर कर्व सरफेस हो गया, अभी बताते हैं क्या होगा. The angle between, write down, first of all write down the definition. The angle between incident ray and reflecting surface or tangent to reflecting surface at point of incidence in case of curved reflecting surface, is called glance angle of incidence, is called glance angle of incidence. In figure MOA या AOM is glance angle of incidence. In figure angle AOM is glance angle of incidence, it is generally denoted by IG. Now come here. Tangent to the reflecting surface at the point of incidence in case of curved reflecting surface. Now take a case of curved reflecting surface. This is curved reflecting surface. If a ray is incident on this reflecting surface at this point, then reflected ray will go in this direction. Now which angle will be the glance angle of incidence or glance angle of reflection? Now see here, we have to draw a tangent to the reflecting surface at this point. We have to draw a tangent to the reflecting surface at the point of incidence. This is the point of incidence. We have to draw a tangent here. Okay. Now the angle between incident ray and this tangent is called glance angle of incidence. And similarly, glance angle of reflection will be the angle between reflected ray and tangent. Reflected ray and this tangent is called glance angle of reflection. Now next term is glance angle of reflection. Write down its definition.
eighth term is glance angle of reflection RG. Write down the angle between reflected ray and reflecting surface or reflected ray and tangent to the reflecting surface at the point of incidence in case of curved reflecting surface is called glance angle of reflection. Write down the angle between reflected ray and reflecting surface the angle between reflected ray and reflecting surface or tangent to the reflecting surface at the point of incidence in case of curved reflecting surface. In case of curved reflecting surface, the angle between reflected ray and reflecting surface or tangent to the reflecting surface at the point of incidence in case of curved reflecting surface is called glance angle of reflection. Is called glance angle of reflection. In this figure angle BOM dash. In this figure, this is first figure, this is second figure. In first figure angle BOM dash is glance angle of reflection. That is, we can write what the glance angle of reflection RG is equal to angle BOM dash. And in second figure, let's assume this is A dash, this is B dash, this is M dash, M double dash, and this is, or write down, this is tangent T and T dash. T dash is tangent. Then the angle B dash and this point is O, या फिर O dash, B dash, O dash, T dash. In second figure, glance angle of reflection RG is equal to the angle B dash, O dash, T dash. B dash, O dash, T dash. B dash, O dash, T dash. Clear है ये? Now, and glance angle of incidence will be A dash, O, T
t, a dash, sorry, a dash o dash t, a dash o dash t is glance angle of incidence and angle b dash o dash t dash is glance angle of reflection. क्लियर है ये इतनी सारी बातें? तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके सारे टर्म्स. नेक्स्ट हेडिंग इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट डाउन द हेडिंग लॉज ऑफ reflection. This is reflecting surface. This is reflecting surface. This is incident ray. This is incident ray. This is reflected ray. This is reflected ray. This is normal. This angle is angle of incidence. This angle is angle of reflection. Now first law is angle of incidence is equal to the angle of reflection for all reflecting surfaces, any type of reflecting surfaces. Angle of incidence is equal to angle of reflection for all types of reflecting सरफेसेस. किसी भी तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों ना हो, कंफ्यूज नहीं होना है. प्लेन होगा तब होगा, सिर्फ तभी होगा, या कि कर्व होगा तब होगा, कब होगा कि नहीं होगा. तो चाहे प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व सरफेस हो, दिस लॉ विल ऑलवेज होल्ड गुड. ओके, इफ दिस इज अ कर्व्ड सरफेस, दिस इज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ if ray is falling here, we have to draw a normal here. To draw normal, just draw a tangent and a perpendicular to the tangent will be normal, and this is reflected ray. This angle is angle of incidence, this angle is angle of reflection, and both angle will be equal. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Clear है ये? Now second one is incident ray, reflected ray and normal all lie in same plane. Incident ray, reflected ray and normal. Incident ray, reflected ray and normal lie in same plane. ये तीनों एक ही प्लेन में होगा. ठीक है, ये तीनों सेम प्लेन में होगा. अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, चलो देखो. ये इंसिडेंट रे है, इसको हमने डिनोट कर दिया आई वेक्टर से, कैपिटल आई वेक्टर. ओके, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हमने एक वेक्टर मान लिया आर वेक्टर. आर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल. ये नॉर्मल है तो इसका हमने डायरेक्शन ऊपर मान लिया है. दिस इज एन वेक्टर, या फिर ये ले लो कैप. कैप पहना दो सबको, कैप पहनाओ. कैप का मतलब यूनिट वेक्टर. सही सोच रहे हो? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर in the direction of incident ray. R cap is a unit vector in the direction of reflected ray, and n cap is a unit vector in the direction of normal. Everyone is getting? All three vectors will lie in same plane. If all three vectors
lie in same plane, then its triple dot product will always be 0. ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा 0 होगा. देखो यहाँ पे अगर ये वेक्टर A है, A वेक्टर, और ये वेक्टर B है, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे. A क्रॉस B, A से B तक जाओ, A से B की तरफ जाओ, और थंब का जो डायरेक्शन है वो A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा. इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. प्लेन से अवे, हमारी तरफ होगा. क्लियर है? एंड B क्रॉस A का डायरेक्शन किधर होगा? B क्रॉस A का डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन, प्लेन के इनवर्ड होगा. चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. दोनों ही बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है. क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये? तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा? A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और वो B वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है. ठीक है? और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. बिकॉज A डॉट B इज इक्वल टू A B cos थीटा, cos 90 इज 0. नहीं, A क्रॉस B इज गिवन बाय, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय A B sin थीटा, बट A डॉट B इज इक्वल टू A B cos थीटा. If theta is 90 degree, it means what? Dot product will be 0. Dot product क्या होगा? 0 होगा. Now, see here. If we take a cross product of I cap and R cap, I cap और R cap का अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? दिस इज I cap, तो I cap इधर की तरफ हुआ. दिस इज R cap इधर की तरफ, तो I cap क्रॉस R cap दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड द बोर्ड. बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ होगा. नहीं, और अगर ये इसके प्लेन में है तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा. इट मीन्स व्हाट? वी कैन राइट व्हाट? I cap क्रॉस R cap डॉट N cap इज 0. ये 0, ये हमेशा 0 होगा. किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा. और वी कैन से ऑल्सो व्हाट? R क्रॉस N डॉट I, this will also be 0. Or we can also say what? Next, N cap cross I cap dot R will be 0. किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट will always be 0. क्वेश्चंस में ये यूज होगा. क्वेश्चंस में ये यूज होगा. ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. चाहे किसी भी तरह का मिरर हो, प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल की भी बात नहीं कर रहे हैं, प्लेन मिरर हो, कर्व सरफेस हो, एनी टाइप ऑफ सरफेस, किसी भी तरह का सरफेस, दिस लॉ विल ऑलवेज होल्ड गुड. ठीक है? ये हुआ फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होगा. एक ही प्लेन में ड्रॉ करना है. ठीक है ना?
तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Types of reflection. Write down. Reflection is of two types. Reflection is of two types. First one is regular reflection. Regular reflection, and second one is irregular reflection. Regular reflection and irregular reflection. Write on the first heading, that is regular reflection. If there is a reflecting surface and a parallel beam of light, parallel beam of light. If a parallel beam of light gets reflected as a parallel beam, if a parallel beam of light gets reflected as a parallel beam, then such type of reflection is called regular reflection. Write down its definition. If a parallel beam of light, parallel beam of light gets reflected as a parallel beam, then such type of reflection is called regular reflection. Such type of reflection is called regular reflection. अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि पैरेलल बीम क्या होता है, तो सेकेंड लेक्चर जाके देखो, उसमें पैरेलल बीम बता रखा है। ठीक है, बीम क्या होता है, रे क्या होता है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर जंप करोगे, एक वीडियो को छोड़ के दूसरा वीडियो देखोगे तो दिक्कतें आएगी। अभी तो कम, आगे ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। ठीक है ना। अगर सीक्वेंस में देखोगे तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी और तुम सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। बड़े क्वेश्चंस क्या है, जो टफ़ क्वेश्चंस, टफ़ क्या होता है, टफ़ कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस टफ़ हो जाते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस आसान है, क्लियर है। तो इसलिए सारे वीडियो सीक्वेंस में देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। अगर पढ़ना ही है तो ढंग से पढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो। फिर अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जेई के लिए या नीट के लिए या एम्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो एकदम ढंग से प्रिपरेशन करो, अपना एफर्ट तो पूरा लगाओ। 100% जो होना होगा देखा जाएगा, और होगा क्यों नहीं, पक्का होगा, 100% होगा। पढ़ने से होता है ना, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है, दिख रहा है तुमको, तो क्वेश्चंस पढ़ोगे तुमको आंसर आएगा। और अगर यहाँ वहाँ करोगे, जंप लगाओगे, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जंप नहीं लगाना कभी भी। अगर कुछ करना है तो सीक्वेंस में करते चलो, सारी चीज़ें स्मूथली होती चली जाएगी और दिक्कतें भी नहीं आएगी। तो चलो आ जाए यहाँ पे।
रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह का रिफ्लेक्शन जो है ये क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसकी वजह से जो मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है ये कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस से, जनरली पॉलिश्ड सरफेस जो पॉलिश्ड सरफेस है वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो जनरली कैसा हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना? स्मूथ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। नेक्स्ट, second type of reflection is irregular reflection. This is also called diffused reflection. This is also called diffused reflection. Write on the heading irregular reflection. Second one is irregular reflection. Irregular reflection. Or also called diffused reflection. Diffused reflection. Irregular reflection and diffused reflection. Irregular reflection or diffused reflection. If a parallel beam of light gets reflected in different directions, है ना? If a parallel beam of light gets reflected in different possible directions, then such type of reflection is called irregular reflection or diffused reflection. When a parallel beam of light gets reflected in different possible directions, then such type of reflection is called irregular or diffused reflection. Irregular or diffused reflection. ठीक है। अब ये बोर्ड से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मैक्सिमम पार्ट डिफ्यूज्ड टाइप का है ना? बल्ब उधर लगी हुई है लेकिन इसका रिफ्लेक्शन इधर भी आ रहा है, तभी कैमरे में जा रहा है, तभी कैमरे में ये सारी चीज़ें दिख रही है, अदरवाइज ये दिखती नहीं। ठीक है ना? कोई ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है वो हर एंगल से में दिखता है। लाइट कहीं पे भी रखा हो, किसी भी जगह पे लाइट रखा हो, ऐसा नहीं कि वहाँ से रे आएगी वहाँ पे स्ट्राइक करेगी और वहाँ से जाएगी तो आँख यहाँ होना चाहिए तभी दिखेगी, नहीं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा रही है। रेज तो आ रही है, रेज ऐसे आई और वो हर डायरेक्शन में चली गई, हर पॉसिबल डायरेक्शन में चली गई। यहाँ से आई रे, ये सिर्फ इधर नहीं जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए वो ऑब्जेक्ट हर एंगल से दिखता है। कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता कैसे है? कोई ऑब्जेक्ट तब दिखता है जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक पहुँची, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। क्लियर है ये? तो लाइट इधर से आ रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो हमारी आँख अगर इधर होगी तभी दिखना चाहिए, बट इधर है, किसी भी एंगल से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में भी रेज आ रही है, और ऐसा इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। और यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा
कि क्या यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है या नहीं है? तो आंसर है यस, है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्टिल वैलिड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है यहाँ पे भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। वो कैसे देखते, चलो फिगर में दिखेगा वो। कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का, है ना, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको 30x से जूम कर दो, जूम कर दिया इसको, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ऐसा बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे इसमें, है ना, जहाँ पे जूम किया वो उसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे। अब रेज ऑफ लाइट आ रही है, a parallel beam of light is coming, this is parallel beam of light, okay. Now tell me, at this point light will go in which direction, किस डायरेक्शन में लाइट जाएगी? We will draw a normal here or we will draw a tangent and a normal, angle of incidence angle of reflection के बराबर होगा, तो लाइट इधर की तरफ जाएगी। यहाँ पे ये रे, ये जो आने वाली रे है ये किधर को जाएगी? ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उस पर नॉर्मल ड्रॉप करो, ये इधर को जाएगी, ये इधर को जाएगी, ये इधर को जाएगी और ये इधर को जाएगी। तो ये डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शन में चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सरफेस रफ था। ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, ये प्लेन ये पॉलिश सरफेस नहीं है, हमें बहुत सारी रफनेस है, स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ होता तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता, है ना, अगर स्मूथ होता तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता। तो बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है किसी भी एंगल पे हो, चाहे इधर हो इधर हो इधर हो, आँख कहीं पे भी हो, हर जगह आँख तक पहुँचेगी। अगर कहीं पे भी आई हो, चलो फिगर ड्रॉ कर लेना तुम खुद ही, कहीं पे भी आई हो, कहीं पे भी आई हो, चलो मैं कोशिश करता हूँ। ये मज़ा नहीं दे रहा, चलो जो भी हो। तो ऑब्जेक्ट जो हमें दिखती है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हर एंगल से दिखती है। क्लियर है ये? तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल इमेज। अब ये ऑप्टिकल इमेज क्या है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट हमें है दिख रहा है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक के लिए आज फिनिश करते हैं, यहीं तक रखते हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हमने ग्रुप भी बना दिया है, आप ग्रुप में को ज्वाइन करो और जो भी डाउट होता है उसमें पूछो। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मटेरियल भी, क्वेश्चंस भी मैं सेंड करूँगा ग्रुप में, आप लोग सॉल्व करना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं खुद डिज़ाइन करूँगा और आप लोगों उसे सॉल्व करना, बेसिक से लेके एडवांस तक का। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।